और अब खबरें विस्तार से। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार कटिहार लौटे तारकिशोर प्रसाद का हसनगंज में जोरदार स्वागत किया गया। छठ के दूसरे अर्घ के मौके पर तारकिशोर प्रसाद श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम के साथ एमएलसी अशोक अग्रवाल भी मौजूद थे। तारकिशोर प्रसाद ने सम्मान के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। जगी चेतना सभी बेबसों की समर्पण उन्हें खुलना प्यारा करे आप स्वीकार बड़े भाई तारकिशोर प्रसाद जी जब डिप्टी सीएम के रूप में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित हमारे जिला के और बिहार में कैसे विकास होना है तीव्र गति से निश्चित रूप से हम लोग विकास का काम करेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। अगर बढ़ोतरी दे या ना दे लेकिन घाटा नहीं दे, क्योंकि विगत एक दो चुनाव से के कार्यकर्ताओं ने हसनगंज के सनगंज को उबारने का काम किया और ये एक बड़ी बात है। हसनगंज की अपनी कुछ अलग कठिनाइयां थी, विकास के क्षेत्र में लगातार कई अच्छे कदम उठाने के बावजूद भी हम सब हसनगंज से उबर नहीं पा रहे थे। कटिहार नगर के मत से उसका समायोजन करना पड़ा था, लेकिन हसनगंज के कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि आपने हसनगंज से लीड दी, हमें अग्रणी किया। मित्रों, जब हम निर्वाचित होकर पटना गए और एनडीए विधायक दल के बैठक में एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री जी के आवास पर जब एनडीए की बैठक प्रारंभ हुई, उन्होंने किया था कि मैं बिहार विधानमंडल के नेता के रूप में मेरा चयन होने वाला है। अशोक कुमार अग्रवाल जी गवाह है। हम मस्ती से अपना कुछ खा पी रहे थे, लगभग पीछे ही दोनों आदमी बैठे थे, लेकिन हम सबों के नेता जिनके मार्गदर्शन में हम सब ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक सीखने का मुझे अवसर मिला। श्री सुशील कुमार मोदी जी जब बिहार विधानमंडल के नेता के रूप में मेरा नाम प्रस्तावित किया, मैं फिर भी, लेकिन जब मुझे कहा गया कि तारकिशोर जी कहाँ हैं, बेतिया से विधायक हैं, वो उपनेता के रूप में उनका निर्वाचन हुआ और जो दल का निर्देश होता है उसे करने का काम करें। दल देखती है और आप कब किस दायित्व में दल आपको लगाएगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा हमारे साधारण कार्यकर्ता आज बिहार विधानमंडल दल का नेता नहीं होता। उप मुख्यमंत्री का दायित्व पूरे बिहार का मुझे मिला है। अब हसनगंज कटिहार सहित पूरे बिहार की बात करेंगे और विगत 15 वर्षों में हम सबों ने आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया और उसकी एक विश्वसनीयता बनी एनडीए सरकार पर और पुनः मुझे हमें जनादेश मिला है। और आने वाले दिनों में कैसे आत्मनिर्भर बिहार हो, बिहार कैसे अपने पैर पर पूरी तरह खड़ा हो, रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, उद्योग धंधे कैसे बेहतर ढंग से लगे, ये सारी चिंता है। और 7 निश्चय में भी जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं और जो अधूरे हैं और आने वाले दिनों में 7 निश्चय पार्ट 2 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो दोनों एजेंडों को लेकर हम साथ चलेंगे। और विगत चुनाव में भी कई प्रकार की बातें चुनाव के दरमियान आप लोगों से सुनने को मिली, कुछ कठिनाइयों को देखने का मिला, वो सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं हमारे एजेंडे में दिखेगी।
जनता ने हमें एक अवसर दिया है, उस अवसर का बेहतर इस्तेमाल बिहार के बेहतरी के लिए करेंगे, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिहार की सरकार काम करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को जितना सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए उतना सहयोग केंद्र से मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि बिहार और बेहतर ढंग से आगे बढ़े। बिहार की जनता ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम सब बुरी तरह ख्याल रखेंगे कि जो बिहार की आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीद है, कहीं हमारे कार्यक्रमों में, विकास कार्यक्रमों में, सरकार की नीतियों में, सरकार के कार्यशैली में वो दिखना चाहिए। और मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि कटिहार के विकास में कोई कसर नहीं छूटे। कटिहार हमारा गृह जिला है और कटिहार के साथ साथ आने वाले दिनों में जब हम पूरी तरह बागडोर को संभाल लेंगे तो बिहार के भी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देंगे कि बिहार में वो सारे कार्यक्रम सीधे दिखनी चाहिए। अब न किसी प्रकार का विलम्ब बर्दाश्त किया जाएगा, न किसी प्रकार का जनता का दोहन बर्दाश्त किया जाएगा। करता हूँ।